नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैक्रोटेक डेवलपर के बारे में मतलब लोधा। लोधा आप सभी जानते हैं एक कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस करते हैं, साथ ही साथ कंपनी एक देखा जाए तो एक रियलिटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो रियलिटी इंडस्ट्रीज़ में और साथ ही साथ कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी नया अभी फ़िलहाल के लिए इसी सालों में लिस्टिंग हुआ। तो मतलब 2021 में लिस्टिंग हुआ और कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो देखने का लायक है, क्योंकि रियलिटी सेक्टर में इतना ज़्यादा तेज़ी किसी भी कंपनी में इतना शानदार 1 साल के अंदर नहीं दिखा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए? उसी के बारे में बात करूँगा और साथ ही साथ इस कंपनी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे डिसीज़न भी लिया है, तो उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं लोधा जो मैक्रोटेक डेवलपर है, वो एक यहाँ पे देख सकते हैं रियलिस्टिक का बिज़नेस करता है, रियलिस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करता है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1980 से। तो कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है वो 5,770 करोड़ 770 मिलियन आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कंपनी का टोटल एसेट जो है वो 5.2 बिलियन 39,300 करोड़। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी भी देखिए 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं कंपनी के पास। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो 1000 आज के दिन इसका प्राइस चल रहा है। 1050 का अंदर इसका प्राइस चल रहा था। इसका 52 का हाई था 1539 और लो देखिए 422। तो कंपनी देखा जाए तो एक साल के अंदर करीबन आपका फंड 3 गुना से भी ज़्यादा कर चुके हैं, 3 गुना। तो कितना शानदार यहाँ पे रैली आपको देखने को मिला, आप सोच ही लीजिए। तो क्या इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए? सब तो उससे जानने से पहले आपको कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो लोधा के ऊपर बात करूँ, देखिए कंपनी निफ्टी रियलिटी सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें लोधा भी शामिल है। तो लोधा कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, एक बड़ा कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो आज के दिन का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, वो 46% तक डिलीवरी आज के दिन उठाया गया है। और एक चीज़ कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए लास्ट क्वार्टर में जो क्वार्टर 3 में करीबन 20,875 ओवरऑल बात करूँ तो 208 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया। पिछले सालों में था 207 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ भी हुआ, मगर कंपनी अभी तक एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया और कोई भी बोनस, बायबैक इस तरीके से कुछ भी न्यूज़ अभी तक नहीं। तो कंपनी के जो आज के दिन का जो गुड न्यूज़ है, वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद एक-एक करके सारे डिटेल्स क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे कंपनी जो एक्चुअली न्यूज़ पब्लिश किया है, आप देख सकते हैं, मैक्रोटेक मतलब लोधा जो है, सेट टू रीपे 170 मिलियन। यहाँ पे देखिए ऑफशोर जो है, वो बॉन्ड्स के माध्यम से नेक्स्ट वीक में यहाँ पे ऑफशोर करने वाला है, वो भी नेक्स्ट वीक में। और 170 मिलियन तो कितना बड़ा यहाँ पे जो ईयर का जो इस साल के जो कंपनी का टोटल बॉन्ड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होने वाला है। और वो भी किसके लिए, आप देख सकते हैं लक्ज़री जो रेस्टोरेंट है उसके लिए कंपनी प्रोजेक्ट के लिए, वो भी लंदन। लंदन के लक्ज़री प्रोजेक्ट के लिए कंपनी इतना बड़ा एक डेब्ट उठाने वाला है, इतना बड़ा एक अ, मतलब रिस्क उठाने वाला है, ठीक है? तो कंपनी यहाँ पे खुद देख सकते हैं रियल एस्टेट मेजर लोधा ग्रुप लिस्टेड एट, यहाँ पे देखिए मैक्रोटेक डेवलपर सेट टू रीपे इट्स ऑफशोर बॉन्ड वर्थ 170 मिलियन। ओवरऑल बात करूँ 1286 करोड़ नेक्स्ट वीक। तो कंपनी मार्च के 2023 के इस एंडिंग के पीरियड से पहले ही इस बॉन्ड को टोटली चुकता करेगा, इस तरीके से कुछ न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो ऑब्वियसली देखिए कंपनी अगर इस तरीके से काम करेगा तो कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा, साथ ही साथ शेयर होल्डर के लिए भी ज़्यादातर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कंपनी जब काम अच्छा खासा करे और कंपनी में तभी अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा और अर्निंग बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। शेयर प्राइस बढ़ेगा मतलब कंपनी डिविडेंड भी देगा, साथ ही साथ बोनस भी देगा और साथ ही साथ रिटर्न भी देगा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए?
उसे आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी रियलिटी सेक्टर में नहीं, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस ज़्यादातर करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में देखा जाए तो माइक्रोटेक डेवलपर नंबर 1 पोज़ीशन में है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 करोड़ कॉस्ट कर चुके हैं कंपनी का, लार्ज कैप कंपनी भी आप बोल सकते हैं। और इस कंपनी का जो साल भर की जो सॉरी क्वार्टर भर की जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए, पहले 2300 बीच में तो 500 900 इस तरीके से करोड़ों का प्रॉफिट कर रहा मतलब रेवेन्यू कर रहा था। उसके बाद देखिए एक्सपेंस भी कंपनी उसी तरीके से किया, मगर कंपनी ने जो कर्जा लिया उसका भी इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ा। तो इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा पे करना पड़ा, तो इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट, और प्रॉफिट देख लीजिए, जून क्वार्टर में यहाँ पे लॉस किया था, सितंबर क्वार्टर में लॉस किया था, और बाकी सारे के सारे क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया? अभी देखिए कंपनी एक साल नहीं हुआ तो रिटर्न के कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। तो 1 साल के अंदर आप देखेंगे तो करीबन 100% तक रिटर्न आपको दिया। इतना शानदार आपको एक अपटर्न मूवमेंट चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा स्टडी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए आप प्रोमोटर के पास 82% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए डीएस कितना माल उठा के रखा, 15%। पहले तो सितंबर क्वार्टर में 8% होल्डिंग था, अभी वो माल बढ़ा चुके हैं। डीएस भी यहाँ पे माल उठा के रखा है 1.18, और पब्लिक 1.33%। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो देखा जाए तो एफआईएस है, और प्रोमोटर तो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर यहाँ पे एफआईएस को देखने को मिला। तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर अच्छा खासा निवेश करके रखा। तो इस कंपनी में जो कंपनी का जो रिज़र्व है, वो भी आप देखेंगे तो का कितना शानदार रिज़र्व आपको देखने को मिला। हाँ, कंपनी के पास कर्जा भी है। फिलहाल के लिए 15,000 करोड़ कंपनी के पास कर्जा है। और कंपनी का जो पीई रेशियो है, वो देखा जाए तो 51.8, मतलब हाई पीई रेशियो यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि इसके इंडस्ट्रीज पीई रेशियो मात्र 30% है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 2% से भी ज़्यादा डेप्थ है। कंपनी मात्र 40 करोड़ का प्रॉफिट किया। 50,000 करोड़ का कंपनी 40 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब बहुत छोटा-मोटा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, हाथ में जो कैश है, वो 2500 करोड़ का कैश है। और कंपनी के जो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 22 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, वो है कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी। रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है, और जिसका कर्जा भी ज़्यादा है, और कंपनी नेट इनकम भी कम कर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार आप ज़रूर स्टडी ज़रूर कर लेना, और एक बार सोच भी लेना। तो डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 15,000 करोड़ का कंपनी के पास डेप्थ है। तो अभी तक फिलहाल का कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 है। मतलब कंपनी ने स्प्लिट अभी तक नहीं किया, तो इसलिए ₹10 इसका फेस वैल्यू देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी फिलहाल के लिए खराब परफॉर्मेंस नहीं कर, क्योंकि कंपनी बहुत सारे ब्रांड के साथ काम करते हैं। यहाँ पे देखिए लोधा है, लोधा लक्ज़री है, और यहाँ पे देखिए अ, पाला भी है। तो कंपनी बहुत सारे ब्रांड के साथ काम करते हैं, और कंपनी का प्रोजेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं कंपनी के जो लक्ज़री जो प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी करते रहते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी, और लक्ज़रीज़ जो होटल्स है, और जो कितना बड़ा होटल और प्रोजेक्ट कंपनी काम करते हैं, आप देख सकते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि इस तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस कंपनी करता है। क्योंकि देखिए आप जो जो सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश है, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, तो वो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो आपको भी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर इस कंपनी अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस करे, तो इस कंपनी अच्छा खासा आपको ग्रोथ भी दे सकते हैं, अच्छा खासा आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आपको फ़ोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।